श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताने वाले हैं कि हम जो माला जप करते हैं उसमें 108 दाने क्यों होते हैं और मंत्र जाप के लिए माला का प्रयोग क्यों करते हैं। एक्चुअली में हिंदू धर्म में हम मंत्र जप के लिए जिस माला का उपयोग करते हैं उस माला में दानों की संख्या 108 होती है। शास्त्रों में इस संख्या 108 का अत्यधिक महत्व होता है। माला में 108 दाने ही क्यों होते हैं, इसके पीछे कई धार्मिक, ज्योतिषिक और वैज्ञानिक मान्यताएं हैं। हम आपको बताएंगे ऐसी ही 4 मान्यताओं के बारे में, तथा साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि आखिर आपको क्यों करना चाहिए मंत्र जाप के लिए माला का प्रयोग। सूर्य की एक्चुअली में एक एक कला का प्रतीक होता है माला का एक एक दाना। एक मान्यता के अनुसार माला के 108 दाने और सूर्य की कलाओं का गहरा संबंध है। एक वर्ष में सूर्य 2,16,000 कलाएं बदलता है और वर्ष में 2 बार अपनी स्थिति भी बदलता है। 6 माह उत्तरायण रहता है और 6 माह दक्षिणायन। अतः सूर्य 6 माह की स्थिति में 1,08,000 बार कलाएं बदलता है। इसी संख्या 108 जो बीच में आया, 1,08,000 जो है, तो इसी संख्या 1,08,000 से अंतिम 3 शून्य को हटाकर माला के 108 मोती निर्धारित किए गए हैं। माला का एक एक दाना सूर्य की एक एक कला का प्रतीक है। सूर्य ही व्यक्ति को तेजस्वी बनाता है, समाज में मान सम्मान दिलवाता है। सूर्य ही एकमात्र साक्षात दिखने वाले देवता हैं। इसी वजह से सूर्य की कलाओं के आधार पर दानों की संख्या 108 निर्धारित की गई है। माला में 108 दाने रहते हैं, इस संबंध में शास्त्रों में बताया गया है। षट शतानि देवरात्रो सहस्राणायकम विशन्ति एतेत संख्यातीतम मंत्रम जीवो जपति सर्वदा। मतलब इस श्लोक के अनुसार एक पूर्ण रूप से स्वस्थ व्यक्ति दिन भर में जितनी बार सांसें लेता है उसी से माला की दानों की संख्या 108 का संबंध है। सामान्यतः 24 घंटे में एक व्यक्ति करीब 21,600 दफा सांस लेता है। तो दिन के 24 घंटों में से 12 घंटे दैनिक कार्यों में व्यतीत हो जाते हैं और शेष 12 घंटों में व्यक्ति सांसें लेता है 10,800 बार। इसी समय में देवी देवताओं का ध्यान करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार व्यक्ति को हर सांस पर यानी पूजन के लिए निर्धारित समय 12 घंटे में 10,800 बार ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, लेकिन यह संभव नहीं है। इसलिए 10,800 बार सांस लेने की संख्या से अंतिम 2 शून्य हटाकर जप के लिए 108 संख्या निर्धारित की गई है। इसी संख्या के आधार पर जप की माला में 108 दाने होते हैं। अब ज्योतिष का जो मानना है वो मैं आपको बता देता हूं। ज्योतिष के अनुसार ब्रह्मांड को 12 भागों में विभाजित किया गया है। 12 भागों के जो नाम है वो है मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। इन 12 राशियों में 9 ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु विचरण करते हैं। अतः ग्रहों की संख्या 9 का गुना किया जाए, यानी राशियों की संख्या 12 में हो तो संख्या 108 प्राप्त हो जाती है। फिर माला के दानों की संख्या 108 संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करती है। एक मान्यता के अनुसार ऋषियों ने माला में 108 दाने रखने के पीछे ज्योतिषीय कारण बताया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुल 27 नक्षत्र बताए गए हैं। हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं और 27 नक्षत्रों के कुल चरण 108 ही होते हैं। माला का एक एक दाना नक्षत्र के एक एक चरण का प्रतिनिधित्व करता है। अभी जप के लिए माला का उपयोग करते हैं, क्यों? जो भी व्यक्ति माला की मदद से मंत्र जप करता है उसकी मनोकामनाएं बहुत जल्दी पूर्ण होती है। माला के साथ किए गए जप अक्षय पुण्य प्रदान करते हैं। मंत्र जप निर्धारित संख्या के आधार पर किए जाते हैं तो श्रेष्ठ रहता है।
इसलिए माला का उपयोग किया जाता है। आपने शब्द सुना होगा सुमेरु। माला के दानों से मालूम हो जाता है कि मंत्र जप की कितनी संख्या हो गई है। जप की माला में सबसे ऊपर एक बड़ा दाना होता है जो कि सुमेरु कहलाता है। सुमेरु से ही जप की संख्या प्रारंभ होती है और यहीं पर खत्म होती है। जब जप का एक चक्र पूर्ण होकर सुमेरु दाने तक पहुंच जाता है तब माला को पलटा जाता है। सुमेरु को लांघना नहीं चाहिए। जब भी मंत्र जप पूर्ण करें तो सुमेरु को माथे पर लगाकर नमन करना चाहिए। इससे जप का पूर्ण फल प्राप्त होता है। अभी संख्याहीन मंत्रों के जप से पूर्ण पुण्य जो होता है वो नहीं मिलता है। शास्त्रों में लिखा है, बिना दमश्चर्य कृतम सच्चिदानम विनोदकम असंख्यता तु यजपतम तत्सर्व निष्फलम भवेत। मतलब भगवान की पूजा के लिए कुश का आसन बहुत जरूरी है। इसके बाद दान्य पुण्य जरूरी है। साथ ही माला के बिना संख्याहीन किए गए मंत्र जप का भी पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता है। अतः जब भी मंत्र जप करें माला का उपयोग अवश्य करना चाहिए। मंत्र जप के लिए उपयोग की जाने वाली मालाओं में रुद्राक्ष, तुलसी, स्फटिक, मोती या नगु से बनी हुई होती है। यह माला बहुत चमत्कारी प्रभाव रखती है। ऐसी मान्यता है कि किसी मंत्र का जप इस माला के साथ करने पर दुर्लभ कार्य भी सिद्ध हो जाते हैं। भगवान की पूजा के लिए मंत्र जप सर्वश्रेष्ठ उपाय है और पुराने समय से ही बड़े बड़े तपस्वी, साधु संत इस उपाय को अपनाते रहे हैं। जप के लिए माला की आवश्यकता होती है और इसके बिना मंत्र जप का फल प्राप्त नहीं हो पाता है। रुद्राक्ष से बनी माला मंत्र जप के लिए सर्वश्रेष्ठ होती है। रुद्राक्ष को महादेव का प्रतीक माना गया है। रुद्राक्ष में सूक्ष्म कीटाणुओं का नाश करने की शक्ति भी होती है। साथ ही रुद्राक्ष वातावरण में मौजूद सकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण करके साधक के शरीर में पहुंचा देता है। धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।